बजट 2025 में सरकार ने संतुलन बनाए रखते हुए खपत, निवेश और राजकोषीय अनुशासन को प्राथमिकता दी है। टैक्स छूट, पूंजीगत व्यय और व्यापार सुगमता पर जोर देकर इसे एक दूरदर्शी और समावेशी बजट बनाया गया है। मैंने हाल ही में 2025 के आउटलुक में लिखा था कि यह साल सरकार की ओर से किए जा रहे नीतिगत सुधारों का होगा। यह तय करेगा कि हम एक अर्थव्यवस्था के रूप में टिकाऊ विकास की दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे। यह बजट सिर्फ विकास पर ध्यान नहीं देता, बल्कि यह भी दिखाता है कि विकास की बुनियाद कैसे मजबूत होगी। बजट की घोषणा से पहले आर्थिक स्थिति को समझना जरूरी था। वैश्विक नीतियों में बदलाव, जैसे टैरिफ, संरक्षणवाद, ब्याज दरें आदि के कारण बाजार में अस्थिरता बनी हुई थी। साथ ही पिछले 2 तिमाहियों में जीडीपी की धीमी गति को देखते हुए सरकार के लिए विकास को बढ़ावा देना जरूरी हो गया था। पिछले 10 वर्षों में हमने ऐसी नीतियां देखी हैं जो निवेश को प्राथमिकता देती हैं और आपूर्ति पक्ष पर केंद्रित रही हैं। इनसे हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में मदद मिली, लेकिन हमारी पूरी क्षमता अभी भी इस्तेमाल नहीं हो रही थी। अब वक्त आ गया था कि जीडीपी के विकास के 3 मुख्य घटकों, निवेश प्लस खपत प्लस शुद्ध निर्यात में से खपत को भी सक्रिय किया जाए। खपत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। ऐसे माहौल में जब वैश्विक विकास में गिरावट की संभावना है, तो सरकार ने खपत को बढ़ाने पर ध्यान दिया। और जब मध्यम वर्ग और उपभोक्ताओं को समर्थन देने की बारी आई, तो सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। टैक्स स्लैब में बदलाव और दी गई छूट ऐतिहासिक रही। 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य आयकर होने से करदाताओं की खर्च करने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। यह एक बड़ा और अहम कदम है। आयकर में छूट ने सभी का ध्यान खींचा, लेकिन इस बजट में वित्तीय संतुलन भी बखूबी बनाए रखा गया है। पूंजीगत व्यय कैपेक्स को राज्यों के आवंटन और रक्षा बजट के बराबर महत्व दिया गया है। इसके चलते निजी पूंजीगत व्यय प्राइवेट कैपेक्स में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि खपत बढ़ने से कंपनियों की उत्पादन क्षमता का अधिक इस्तेमाल होगा। बजट का एक और बड़ा फोकस व्यवसाय में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रहा। इसके लिए बहुत बड़े संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सरकार की सोच और दृष्टिकोण मायने रखता है। इस बजट में व्यापार को आसान बनाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए हैं, जैसे अनावश्यक बाधाओं को हटाना, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, व्यापारिक नियमों को अपराध मुक्त करना। ये कदम व्यापारिक माहौल को और बेहतर बनाएंगे और इसे मिशन मोड में जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सुधार की अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। यह बजट 3 अहम मोर्चों पर संतुलन बनाए रखने में सफल रहा: खपत में बढ़ोतरी, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय अनुशासन। माननीय वित्त मंत्री ने जिस काम को बेहद मुश्किल माना जा रहा था, उसे अपनी सूझबूझ से सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।